डॉक्टर बुलबुल, मैंने सुना है सुंदरी पेट से है और कभी भी अंडे दे सकती है। मैंने तो सोचा था कि वो बाज है, बाज कभी अंडे दे नहीं सकती। सुंदरी का मैंने खुद चेकअप किया है, वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। और तो और मैंने कालू कावे से भी कह दिया था कि सुंदरी कभी माँ नहीं बनेगी। मैंने ये भी कहा था कालू कावे से कि वो दूसरी शादी कर ले, मगर कालू कावे ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो आधी बूढ़ी हो गई है सुंदरी, तब जाकर अंडे दे रही है। कालू तो अपनी पत्नी सुंदरी से बहुत प्यार करता है। क्या तू नहीं जानती कि वो दोनों भागकर आए थे इस जंगल में? सुना है वो कभी अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है जो कालू को पसंद कर बैठी थी और कालू बेटा था। अगर तू कह रही है तो शायद सच ही कह रही होगी। इस तरह से वे दोनों बातें कर रहे थे कि वहाँ सुंदरी कवि आ जाती है। आप दोनों भी मेरी तरह ही एक पक्षी है ना, जो पहले माँ बन चुकी है और मैं अभी माँ बनने वाली हूँ। इससे भी आपको परेशानी हो रही है? पहले आप मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते थे और अब बूढ़ी कहकर चिढ़ाते तो भी मैं बुरी, मैं रोई तो भी बुरी, आपके नजर में मैं बुरी हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। लगता है सुंदरी ने हमारी बातें सुन ली है और बहुत उदास भी हो गई है। बेचारी सुंदरी रोती रोती अपने घर जाती है। क्या हुआ सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा? बोलो सुंदरी बोलो। क्या कहूँ कालू जी, पहले थी तो मुझे सब बांझ बांझ कहते थे और अब मैं जब माँ बनने वाली हूँ अब मुझे बूढ़ी बूढ़ी कहकर चिढ़ा रहे हैं। तुम अंडे देने वाली हो सुंदरी, प्लीज रोना मत। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो प्लीज सुंदरी संभालो अपने आप को। इस तरह से कालू कौवा सुंदरी को समझाता है और उसे चुप करवा देता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। आधी रात को सुंदरी कवि जाग जाती है। लगती है कालू जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, मगर सुंदरी इतनी रात को कोई भी नहीं आएगा, तुम्हें ये दर्द सुबह होने तक झेलना ही होगा सुंदरी। नहीं कालू जी, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अंडे देने वाली थी मगर मेरा पेट दर्द हो रहा है। कालू जी, मुझे बचा लीजिए कालू जी। धीरज रखना सुंदरी, भगवान के ऊपर भरोसा रखना, भगवान सब ठीक कर देंगे। कालू जी बेचारी सुंदरी कवि पेट दर्द से तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। सुंदरी तुम खामोश क्यों हो गई? क्या हुआ सुंदरी, तुम चुप क्यों हो गई हो? कुछ जवाब दो सुंदरी। सुंदरी 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 की सांसें रुक गई। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता सुंदरी। प्लीज अपनी आंखें खोल दो सुंदरी। सुंदरी कालू की वो बुरी रात कट जाती है। अगली सुबह भी हो जाती है। सुंदरी देखो सुबह हो गई है, मैं अभी उड़ते उड़ते जाकर डॉक्टर बुलबुल को बुलाकर लाता हूँ। कालू कौवा उड़ते उड़ते डॉक्टर बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी पत्नी सुंदरी को कल रात से पेट दर्द हो रहा है, जल्दी चलो मेरे साथ तुम। क्या पेट दर्द? चलो कालू जल्दी से चलो, अंडे देते वक्त रहिए। कालू कौवा और बुलबुल उड़ते उड़ते सुंदरी कवि के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर बुलबुल सुंदरी का चेकअप करती है। फिर डॉक्टर बुलबुल कालू कवि के पास जाती है और कहने लगती है, कालू मेरी बात ध्यान से सुनना और अपना आपा मत खोना। सुंदरी अब इस दुनिया में नहीं रही और उसका अंडा भी पेट के अंदर ही फूट चुका है। बुलबुल की बातें सुनकर कालू कौवा पूरी तरह से रोने लग जाता है। सुंदरी अब तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा सुंदरी, ये नहीं हो सकता।
मेरी सुंदरी मेरी सुंदरी, देख मेरी सुंदरी मेरे पास ही है। झूठी बुलबुल, वो देख वहाँ है मेरी सुंदरी, वहाँ उधर बुलबुल उधर देख, सुंदरी वहाँ पर गाना ला मेरी सुंदरी वापस आ गई, मेरी सुंदरी वापस आ गई। सुंदरी मर चुकी है कालू, संभालो अपने आप को। बुलबुल तू बहुत गंदी है, मैं जानता हूँ। मेरी सुंदरी मरी नहीं है, वो तो मेरे साथ ही है। देखो बुलबुल, सुंदरी मुझे बुला रही है, मैं और सुंदरी दाना लाने जा रहे हैं, तुम भी अपने घर चली जाओ। सुंदरी मैं आ रहा हूँ, सुंदरी मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। सुंदरी की मरने का वह पागल हो जाता है, लगता है कालू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया है और पागल हो गया है बेचारा। कालू तो यहाँ से चला गया, लगता है मुझे ही सुंदरी का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों से कहने लगता है, तोते भाई बुलबुल बहुत गंदी है, आप उसके पास मत जाओ, बुलबुल बहुत गंदी है। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये कालू आ रहा है और बुलबुल को गंदी क्यों कह रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? मुझे बुलबुल से ही पूछना होगा कि आखिर माजरा क्या है। तोता उड़ते उड़ते बुलबुल के घर जाता है। अरे बुलबुल तो घर पर नहीं है, ना जाने कहाँ गई होगी। शाम को घर जाते वक्त बुलबुल से मिल लूंगा। ऐसा सोचकर तोता वहाँ से चला जाता है। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। तोता फिर से बुलबुल के पास आता है और बुलबुल से कहने लगता है, बुलबुल आज सुबह में तो क्या है ना, आज मुझे कालू कौवा मिला था, वो मुझे कह रहा था कि तुम बहुत गंदी हो। ऐसा क्या हो गया बुलबुल? क्या बताऊं तोते भैया आपको, मैं अभी अभी सुंदरी का अंतिम संस्कार करके आई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बुलबुल? सुंदरी मर गई? हाँ तोते भैया, सुंदरी मर गई है। ये सदमा कालू बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया है। मगर वो कालू कौवा तुम्हें गंदी क्यों इसलिए कि सुंदरी की मरने की खबर मैंने उसे कही है, इसीलिए वो मुझे गंदा पागल छोटी कह रहा है। बेचारा कालू। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर उस जंगल में रानी नाम की चिड़िया अपने पति बबलू चिड़ा के साथ आती है। रानी चिड़िया को देखकर तोती रानी चिड़िया के घर आती है। मैं तुम्हारी पड़ोस में ही रहती हूँ, तुम दोनों किस जंगल से आए हो? हम सुंदरबन जंगल से आए हैं। चिड़िया बहन, आप उल्टी क्यों करने लग गई? वो मैं अंडे देने वाली हूँ तोती बहन, इसीलिए मुझे उल्टी आ रही है। ये तो खुशखबरी है। अगर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर बुलबुल के पास ही जाना, वो सबसे अच्छी डॉक्टर है इस जंगल की। ठीक है तोती बहन। वैसे चिड़िया बहन, मुझे अनाज ढूंढने में चलती हूँ, फिर एक दिन आऊंगी। ऐसा कहकर तोती वहाँ से चली जाती है। तोती के जाते ही रानी चिड़िया अपने पेट के अंडे से बातें करने लग जाती है। आप अपनी मम्मा को क्यों तंग करते हैं? देखिए मम्मा ने आज उल्टी कर दिया है, मुझे उल्टी करना पसंद नहीं है। अकेले अकेले किसे बातें कर रही थी चिड़िया? मेरे अंडों से बात कर रही हूँ बबलू जी, देखिए ना मुझे उल्टी आने लग गए हैं। अरे तू अपने अंडों से बातें कर रही थी, दुनिया में आए ही नहीं है। मैं उनकी माँ हूँ बबलू जी, उन्हें मेरी बातें समझ आती हैं। ठीक है, मैं जरा बाजार जाकर आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है बबलू जी, आप जाइए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। ऐसा कहकर बबलू चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। ये उल्टी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, जरा बाहर जाकर आती हूँ। ऐसा सोचकर रानी चिड़िया भी अपने घर से बाहर निकल आती है। रानी चिड़िया एक डाली पर बैठ जाती है। फिर वो देखती है, मेरी सुंदरी कहाँ चली गई? सुंदरी मुझे अभी बहुत भूख लगी है, प्लीज सुंदरी मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं सकता,
तुम्हारे पीछे ही खड़ी है और हमारी सारी बातें भी सुन रही है। मैं उसे पूछता हूँ कि मैं ये अमृत खा सकता हूँ। वो तो आपकी पत्नी है, लीजिए ये अमृत खा लीजिए। मैं आपकी पत्नी को कुछ नहीं कहूँगी कि आपने ये अमृत खाया है। मेरी सुंदरी तो तुम्हारे पीछे और हमारी सारी बातें भी सुन रही है। मैं उसे पूछता हूँ कि मैं ये अमृत खा सकता हूँ। सुंदरी, क्या मैं ये अमृत खा कालू सकता की हूँ? बातें सुनकर रानी चिड़िया पीछे मुड़ जाती है और देखती है। कौवे भैया, मेरे पीछे तो कोई नहीं है, आप किससे बात कर रहे हैं? सुंदरी कह रही है ये अमृत मीठा नहीं है, कड़वा है, कड़वा। मैं तुम्हारा ये अमृत नहीं खाऊंगा। जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं कौवे भैया, अमृत कभी भी कड़वा होता है। आप ये अमृत खा लीजिए। तुम जाती हो या मारूं मैं तुम्हें पत्थर से? मेरी सुंदरी, झूठ नहीं, जाओ यहाँ से। कालू की बातें सुनकर रानी चिड़िया डर जाती है और वहाँ से उड़ जाती है। वो चिड़िया कैसे भाग गई? मेरी सुंदरी हंस रही है, मेरी सुंदरी हंस रही है। इस तरह से बेचारा कालू सुंदरी की याद में पागल हो चुका था। चिड़िया बहन हुई क्यों है? क्या हो गया? वो कोई कौवा मुझे पत्थर से मारने की धमकी दे रहा था और ना जाने किससे बात कर रहा था। मेरे सिवा वहाँ कोई नहीं था। की बातें सुनकर तोती मन ही मन सोचती है, लगता है चिड़िया बहन कालू कौवे की बात कर रही है। वही है जो अकेले अकेले बातें करता है। आप क्या सोच रही है तोती बहन? कुछ नहीं चिड़िया बहन, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते ही तोती रानी चिड़िया से कहने लगती है, चिड़िया तुम उस कौवे से दूर ही रहो। वो कौवा एक पागल कौवा है। कुछ दिन पहले उसकी पत्नी सुंदरी चल बसी, जिसका वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। कैसे मर गई तोती बहन? क्या हुआ था उसे? वो भी तुम्हारी तरह पेट से थी। न जाने सुंदरी को क्या हो गया था। एक रात सुंदरी पेट दर्द से तड़प तड़प कर मर गई। उसी दिन से बेचारा कालू कौवा पागल हो गया है। बहुत बुरा हुआ है उन दोनों के साथ। तुम और हाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कालू किसी को भी कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता। तुम आराम करो चिड़िया, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर तोती वहाँ से चली जाती है। तोती के जाते ही रानी चिड़िया सोचती है वो कौवे भैया अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए पागल हो गए हैं उसकी याद में। फिर वहाँ बबलू चिड़ा आता है और चिड़िया से कहने लगता है, रानी चिड़िया क्या हुआ? तुम इतनी उदास होकर क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं बबलू जी, बस घर में अकेले बैठी थी ना, इसलिए शायद आपको मेरा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। ये लो चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। वाह, आप मेरे लिए आम लाए हैं, मुझे बहुत आम किसे पसंद नहीं आता चिड़िया? सबको आम पसंद आता है, इसीलिए बड़े कहते हैं कि आम फलों का राजा है। बिल्कुल सही कहा आपने बबलू जी। बच्चे हो या बूढ़े, सबको आम पसंद। मैं ये आम आज नहीं खाऊंगी बबलू जी। क्यों चिड़िया? पता नहीं बबलू जी, आज मुझे उल्टियाँ क्यों हो रही है, इसीलिए मैं इस आम को कल सुबह खाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी चिड़िया, जब तुम्हारा मन करे तुम इस आम को खा लेना। आज मैंने बाजार बहुत घूमा है, इसीलिए थक गया हूँ। मैं तो सो रहा हूँ चिड़िया। ऐसा कहकर रानी चिड़िया भी सो जाती है। देखते ही देखते अगली सुबह भी हो जाती है। चिड़िया बबलू से कहती है, बबलू जी मुझे महसूस हो रहा है शायद मैं अंडे आज ही देने वाली हूँ। मैं जानता हूँ चिड़िया, इसीलिए तो मैं तुम्हें कहता रहता हूँ कि आराम करो आराम। मैं जरा बाजार जाकर आता हूँ। और हाँ, तुम घर से आज मौसम कुछ ठीक नहीं है। ठीक है बबलू जी, जरा घर जल्दी आइए। ऐसा कहकर बबलू फिर से बाजार चला जाता है। लगता है मैं अब अंडे देने वाली हूँ। जाकर घोंसले में बैठ जाती हूँ। कुछ ही देर में रानी चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अरे अंडे तो जल्दी ही निकल आ गए। मुझे ये बात
यहाँ कोई नहीं है, जल्दी से एक अंडा खा लेता हूँ और दूसरा अंडा सुंदरी को दे देता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपनी चोंच से अंडे को मारने वहाँ रानी चिड़िया और बबलू आ जाते हैं। रुक जाइए कालू भैया, प्लीज मेरे अंडे को मत मारिए, मेरी जान बसती है इन अंडों में। बबलू जी कुछ कीजिए ना। कालू प्लीज इन अंडों को मत खाओ, ये हमारी प्यार की निशानी है। हम इन अंडों के बगैर जी नहीं सकते कालू, प्लीज कालू इन अंडों को मत खाओ। कौवे भैया, बहुत मुश्किल से हमारे घर में खुशियाँ आई है। 2 सालों से मैंने एक भी अंडा नहीं दिया था। अगर आप इन अंडों को मार देंगे तो हमारी सारी खुशियाँ उजड़ जाएगी। प्लीज कौवे भैया, छोड़ दीजिए मेरे अंडों को। अंडे के बदले वो देखिए, वही है आप। नहीं, मैं अंडा ही खाऊंगा। रानी चिड़िया की रोने धोने की आवाज सुनकर तोती वहाँ आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? देखिए ना तोती बहन, वो कौवे भैया मेरे अंडे को खाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहिए उन्हें मेरे अंडों को छोड़ दे, उन्हें ना मारे। मैं कालू को समझाती हूँ चिड़िया। कालू, अगर तुमने इन अंडों को खा लिया तो सुंदरी बहुत गुस्सा करेगी। इन अंडों में से निकलकर बाहर आएंगे और वो मर जाएंगे। सुंदरी के अंडे भी फूट चुके थे कालू, जिसकी वजह से सुंदरी चल बसी। अब क्या तुम इस चिड़िया को भी मरते देखना चाहते हो? बोलो कालू, बोलो। मैं तो इन अंडों को देख रहा था, खा नहीं रहा था। सुंदरी यही है और मुझे कह रही है कि ये अंडे मुझे मामा कहकर पुकार रहे हैं। सुंदरी, मैं इन अंडों को नहीं खाऊंगा। चलो हम दोनों मिलकर और बैठकर वो आम खाते हैं। फिर कालू कौवा आम लेकर वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया अपने अंडों के पास आती है और अपने अंडों से कहने